चिकित्सा के पार्ट 2 अष्टांग हृदय संग्रह के चिकित्सा स्थान अध्याय 3 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने श्लोक नंबर 80 तक देखा था। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा शॉर्ट में हम ब्रीफ कर लेंगे कि पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या लिया था। ठीक है, जिया नमस्कार, निधि जी नमस्कार, प्रियंका नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते सर। हाउ आर यू जिया, कैसे आप? हाँ ठीक सर। गुड। तो अब हम कास व्याधि में हमने पार्ट 1 में वातज काज, पित्तज काज और कफज काज के बारे में देखा था। ठीक है, बराबर है ना? तो वातज कास में मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था। एक आर्टिकल हमने शेयर किया था। उस आर्टिकल में वातज कास के बारे में, पित्तज कास के बारे में पहले तो हम बताएंगे कि संप्राप्ति किस प्रकार से होती है। हल्मा जी नमस्कार। कास व्याधि की संप्राप्ति के बारे में हम बात करेंगे। हमने बात किया था संप्राप्ति के बारे में, उसके कोरिलेशन के बारे में बात किया था, सिम्टम्स के बारे में बात किया था। ठीक है, तो कास की जो प्रोसीजर है, उसकी जो मैकेनिज्म है, उसमें डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है लंग्स के अंदर। द एयर रशेज इनसाइड द लंग्स इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रेशर, the abdominal muscle contraction and relaxation of diaphragm, they increase the pressure inside the lungs, and bronchi and non-cartilaginous part of trachea collapse to form a slit through which air is forcefully come out. That is we call CAS. That is a modern concept. What Ayurveda said? Ayurveda said उदान वायु, प्राण वायु का जो कार्य है ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे आना। ऊपर से मतलब मस्तिष्क से अधोगत जो क्रिया है, तो वो मस्तिष्क से अधोगत क्रिया में कौन प्राणवायु का क्षेत्र है? तो उसमें मोटार नर्व्स है, बराबर है? मोटार नर्व्स है, तो उस मोटार नर्व्स की कार्यहानि जो होती है कि उसके कार्य में बाधा उत्पन्न होती है मोटार नर्व्स के, स्पेशली सप्लाइंग टू लंग्स, इसोफेगस, थोरैक्स, ट्रकिया। और इस पोजीशन में मतलब डिग्लूटेशन से लेके, सांस निगलने से लेके, अपना खाना खाने को निगलने से लेके, ब्रीदिंग का इनसाइड लेने से डायफ्राम को, ये सारे जो नर्व्स सप्लाई करते हैं। फिर उसमें फ्रेनिक नर्व्स है, कॉस्टोफ्रेनिक नर्व्स है और कुछ क्रैनियल नर्व्स है। ठीक है, तो उसमें क्रैनियल नर्व्स में ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स आएंगे, फेरेंजियल नर्व्स आएंगे, फेशियल नर्व्स आएंगे, चेस्ट को सप्लाई करने वाले कुछ नर्व्स आएंगे। तो ये सारे नर्व्स जो क्रैनियल में जो मोटार है, जो सप्लाई करते हैं, सांस को अंदर लेने में जो मदद करते हैं, तो उस के कार्य क्षेत्र में दुष्टि उत्पन्न होती है। और प्राणवायु के कार्य क्षेत्र में दुष्टि उत्पन्न होकर प्राणवायु उदावर्त होता है या ऊपर की तरफ चला जाता है, तब कास की उत्पत्ति होती है। इसको उदान वायु, समान वायु, अपान वायु, ये तीनों भी वायु इसको सपोर्ट करते हैं कास को, क्योंकि वायु की दृष्टि हो गई है। तो वायु की जब दृष्टि होगी तो ये बाधा उत्पन्न होती है। ये हम निदान स्थान के कास व्याधि में भी हमने देखा। चिकित्सा में हमने देखा कि वातज, पित्तज, कफज, ऐसे 3 कास के बारे में हमने बात किया। वातज कास के बारे में जब हम बात करेंगे, सविता जी प्रणाम,
वातजकास के बारे में जब हम बात करेंगे तब मैंने कुछ द्रव्यों के नामें आपको बताई थी, जिसमें भारंगी है, देवदार है, रिंगनी है, कर्कट श्रृंगी है, अमृता है, ज्येष्ठमद है, मुस्ता है, पुनर्नवा है। ठीक है, ये वातज में काम करने वाली है। नहीं तो प्लेन दशमूल है, बिल्व, एरन, टेंडू, पाडळ, गंबारी, शालीपर्णी, पृष्णिपर्णी, बृहती, कंटकारी, गोखरू, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल। तो दशमूल के कषाय को या भारंगी आदि के कषाय को आपको उबाल कर छान कर उसमें तिल का तेल और थोड़ा गुड़ डाल के अगर आप वातज कास में देते हैं तो वातज कास में आराम मिलता है। ठीक है, अभी ये वातज कास, ये जो अवस्था है ये कास व्याधि में थोड़ी बाद में आने वाली अवस्था है। बाद में माने पहले तो कफज कास की अवस्था आपको मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा करके दिखाई देता है, कफज कास की अवस्था। ठीक है, तो कफज कास में क्या होता है फिर? कफज कास में कफ निकलेगा, सफ़ेद रहेगा, चिपचिपा रहेगा, निकलने में तकलीफ रहेगा, और जितना निकलने की कोशिश पेशेंट करता है उतना ही ज़्यादा कास उत्पन्न होता है। एक तो है पक्वा अवस्था का कफ का कास, जिसमें खांसते ही कफ बाहर निकलता है। दूसरा है अपक्वा अवस्था का कफज कास, जिसमें बहुत मेहनत करके खांसना पड़ता है, और जब तक कफ निकलता नहीं तब तक खांसी चालू रहती है। ये मोस्ट प्रोबेबली तमक श्वास के श्वास व्याधि में उत्पन्न होने वाला कास है, या प्लूरल या ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस है या प्लूरल के जो इन्फेक्शन है उसमें भी ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था कि इसमें अगर कफ अच्छी तरह नहीं निकल रहा है तो कफज कास के लिए जो दवाई हमने स्टडी की थी, श्लोक नंबर 22 से लेके श्लोक नंबर 56 तक कफज कास के, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको कर्कट श्रृंगी, देवदार, वचा, रिंगनी, पुष्कर मूल, अमृता, त्रिकटु यानी सुंठ, मिरा, पिंपली, ऐसी दवाइयों के को आपको उबाल कर छान कर कषाय बनाने के टाइम थोड़ा हींग, थोड़ा शहद डाल के आपको लेना है। ठीक है, और अगर समझो इसमें कफ सही तरीके से निकल रहा है तो उसमें आपको हींग की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शहद डाल के भी कषाय अगर आप लेते हैं तो भी आराम गिरता है। पित्तज कास में कफ निकलता है, पीला पीला कफ रहता है, छाती में जलन होती है। जितना पेशेंट खांसता है उतना ही छाती में जलन उत्पन्न होता है। इसमें आपको चंदनादि कषाय, अमृतादि कषाय, उशिरादि कषाय, इसमें यूज होने वाले कषाय में अमृता, ज्येष्ठमत, रिंगनी मूल, कायफल, अर्जुन, कचोरा, पुष्कर मूल, सूंठ हल्की मात्रा में, पिंपली नहीं यूज करेंगे, उशीर, मुस्ता, इन प्रकार की, वासा, निम्ब, इन प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यानी कि अमृतादि कषाय। तो अमृतादि कषाय हम वात या पित्तज कास में इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम थोड़ा घी डाल के पेशेंट को देंगे।
और अगर इसमें पित्तज कास में भी अगर बहुत तकलीफ से कफ अगर निकलता है, जलन भी हो रही है, कफ जो तकलीफ से निकल रहा है, तो उसमें आप घी और गुड़ या घी के साथ में या गुड़ और हनी दे सकते हैं। अभी हम त्रिदोषज कास के बाद में शतज कास और क्षयज कास क्या है इसके बारे में देखेंगे। लेकिन इसके भी पहले जब क्लिनिकल एप्लीकेशन में पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, मैं कि मोस्ट प्रोबेबली बच्चे जब आते हैं और उनको वात कफज का कास होता है या वात पित्तज का कास होता है, साथ में बुखार होता है, साथ में पीनस होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या सिर्फ इतना कषाय दे के आराम गिरेगा क्या? तो इसके साथ में हमें समझो अभी वात पित्तज का पेशेंट है या वात कफज का पेशेंट है, तो समझो वात कफज का नाक ब्लॉक है, सर्दी है, खांसी है, कफ निकल रहा है चिगड़ चिगड़ और साथ में बुखार भी है। तो ऐसे समय में 3 दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे। पहला तो ये कषाय जो है, बारंगी आदि कषाय या कर्कट श्रृंगी आदि कषाय भेषज रत्नावली में भी दिया है और अष्टांग हृदय में भी इस कषाय के बारे में दिया हुआ है। तो वो जो कषाय है उसको हमें वात कफज का है, उसको हमें हिंग और मध के साथ में देंगे। साथ में चंद्रामृत रस नाम का रसकल्प है। अगर बच्चा 10 साल के अंदर का है या 5-7 साल का है तो आप आधा गोली सुबह शाम दे सकते हैं, या सुबह दोपहर को शाम को 3 बार भी आधी गोली TDS में 125 मिलीग्राम में दे सकते हैं। 125 मिलीग्राम TDS अगर बच्चे का वजन 20 किलो के अंदर है। बारंगी आदि कषाय, चंद्रामृत रस और साथ में त्रिभुवन कीर्ति। बुखार अगर रहेगा तो रहेगा ही, कफज में बुखार रहता है, टॉन्सिल में थोड़ी स्वेलिंग रहती है, तो त्रिभुवन कीर्ति 1 BD 125 मिलीग्राम की सुबह और शाम को शक्कर के पानी के साथ में आप दे सकते हैं। साथ में चाटन के लिए अगर आपको लगता है कि भाई उसको गले में थोड़ा खराश है, पीनस है, प्रतिशाय है, तो आप उसको सीतोपलादी 20 ग्राम, साथ में 2 ग्राम कर्कट श्रृंगी मिक्स करके उसको चाटन दे सकते हैं। ये वात कफज के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी समझो वात पित्तज की अवस्था है, तो वात पित्तज की अवस्था में यही कल्प रहेंगे 4 ही, लेकिन थोड़ा बदलाव रहेगा। वहाँ पे हमने बारंगी आदि या कर्कट श्रृंगी आदि कषाय किया था, यहाँ पे हम अमृतादि कषाय जो ज्वर व्याधि में बताया गया था या इसमें भी बताया है, उस अमृतादि कषाय को सुबह शाम थोड़ा गुड़ डाल के पीने को बोलेंगे पेशेंट को। साथ में सीतोपलादि चूर्ण, अमृता 1 चम्मच और बारंगी 1 चम्मच मिक्स करके पेशेंट को सुबह शाम आधा चम्मच 2-2 ग्राम शहद के साथ में चाटन करने को देंगे अगर 20 किलो के अंदर का वजन है बच्चे का। बुखार है तो महासुदर्शन वटी दे सकते हैं सुबह दोपहर को शाम को 3 बार 125 मिलीग्राम की। लेकिन कभी कभी महासुदर्शन वटी से भी बुखार नहीं उतरता है, ऐसे समय में आप त्रिभुवन कीर्ति के रस को भी दे सकते हैं। गुड़ के पानी में पेशेंट को त्रिभुवन कीर्ति रस दे सकते हैं। चंद्रामृत रस अगर खांसी है तो चंद्रामृत रस भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ वात कफज और वात पित्तज की अवस्था में देने वाली दवाइयाँ। आप बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ों में अगर देना है तो मात्रा डबल होगी। चंद्रामृत रस 2 BD खाने के बाद दे सकते हैं, त्रिभुवन कीर्ति 2 सुबह शाम खाने के बाद, महासुदर्शन का गोली अगर देनी है वो भी 2-2 गोली सुबह शाम, और कषाय अगर देना है तो 20-20 ml सुबह शाम। ये बड़ों में जिनका वजन 50 किलो के आसपास है। अभी हम बात करेंगे, इतना समझ में आया? जी हाँ,
इतना समझ में आया क्या? सर कि वातज में हमें तिल का तेल इस्तेमाल करना है, पित्तज में घी का तेल घी इस्तेमाल करना है, और कफज में अनुपान क्या देना है? कफज में अनुपान क्या देंगे? शहद, शहद के साथ में देना है, हींग और शहद। हींग और शहद। वेरी नाइस। तो श्लोक नंबर अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 3 काश चिकित्सा, श्लोक नंबर 81 83 में हम बात कर रहे थे। इसमें यहाँ पे एलादिवटी बताया है। अभी एला माने इलायची, बड़ी इलायची। आयुर्वेद में जब भी आप इलायची के बारे में बात करेंगे तब आप बड़ी इलायची के बारे में बात करेंगे। त्रिजात, त्रिजात माने त्रिजात और चतुर्जात, क्या है ये? त्रिजात माने क्या? सामने लिखा है। त्रिजात माने क्या है? इलायची, तेजपत्ता और दालचीनी, बराबर। और चतुर्जात माने उसमें चौथा कौन सा गण रहेगा? प्रियंका, नाग केशर रहेगा। ए दातना, ध्यान में रखो, ए दातना, एला, दालचीनी, तमालपत्र, नाग केशर, ए दातना, ठीक है। तो इधर इन्होंने जो एलादिवटी बताई है इसमें दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, पिंपली। अभी कल्पों का जो कल्पों की जो निश्चिति है, कल्पों को जो चूज किया है उन्होंने, वहाँ पे उनकी सोच देखो, ठीक है। उन्होंने दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, पिंपली, ये द्रव्यों के उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का इस्तेमाल किया कफज में। अब ये तो ऑफकोर्स ये कफज में देंगे, ठीक है, लेकिन इनको सिर्फ कफज पे नहीं देना है, उनको पित्तज पे भी देना है। यानी कि वात पित्तज और वात कफज, ऐसे दोनों प्रकार के कास व्याधि में हम ये चूर्ण को या इस गोली को दे सकते हैं। ये सोच रख के उन्होंने उसमें थोड़ा मिश्री, खड़ी शक्कर, थोड़ा मनुका, थोड़ा खजूर, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया है वहाँ में, ठीक है। इसकी पाउडर बनाई। तो समझो अभी बाकी के सब घटक द्रव्य अगर आधा आधा तोला लिया है, तो जिसमें पिंपली 2 तोला लिया है, बाकी समझो त्रिजात यानी कि इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी आधा आधा तोला, पिंपली 2 तोला, मिश्री, मोहे का फूल, खजूर, ये 4-4 तोले इनका चूर्ण बनाकर उसमें मधु डालकर गोलियां बनाई है। तो अभी इसमें काला मनुका अनुलोमन के लिए यूज किया है, खरजूर वात पित्त शमन के लिए यूज किया है, पित्त के शमन के लिए, मिश्री भी पित्त शमन के लिए यूज किया है, त्रिजात और पिंपली का कफ शमन के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो तीनों भी दोषों के ऊपर, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर खांसी है, वातज है, पित्तज है, कफज है, तो ये इलादी गुटी आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये वात पित्तज के ऊपर, क्योंकि इसमें मिश्री, खजूर, काला मनुका, इसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में किया गया है, इसलिए या हल्लमा, वेरी नाइस, नागकेशर ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। इसलिए रक्तपित्त यानी कि वात पित्त अवस्था में, काश्वास अवस्था में, अरुचि की अवस्था में, हिक्का की अवस्था में, उरशत की अवस्था में, स्वरभेद में, स्वरभेद गला बैठ जाता है, शोथ में, उरस्तंभ में, रक्तपित्त में, हृदय शूल में, पार्श्वशूल में, तृष्णा में, इन सभी में या वात पित्त ज्वर में इसका इस्तेमाल, एलादी गुटी का इस्तेमाल होते हुए हमें दिखता है, ठीक है। अभी इधर इन्होंने अष्टांग हृदय में इन्होंने अभी शयज और शतज,
ये जो चौथा और पांचवा नंबर का जो कास है, वात पित्त कफज और सान्निपातिक क्षयज और शतज, ठीक है, इसमें अभी ये बताना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें अभी आगे उन्होंने बोला है कि वर्षाभू शर्करा रक्तशाली तंडुलज रजह रक्तष्टीवी पिबे सिद्ध द्राक्षा रस पयो घृते ही मधुकम मधुकम शिरम सिद्धम व तंडु लियकम, कि जिसके मुख मार्ग से रक्त निकल रहा हो, जिसके मुख मार्ग से रक्त निकल रहा हो, ठीक है, अभी उद्वगत रक्तपित्त है समझो, और उसमें रक्तपित्त में उपद्रव कास बताया है, शतज, बार बार अगर खून गिरता रहेगा तो शतज और क्षयज का वायु के प्रकोप से उत्पन्न होने वाला कास, ऐसे समय में आपको जो कल्पों की निश्चिति करनी है, देखो कल्पों की निश्चिति हम अपने मर्जी से भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें दोषों की अवस्था को ध्यान से समझ के कल्पों की निश्चिति करना है। अभी रक्तपित्त है, नाक से खून गिर रहा है या मुख से खून आ रहा है, तो हमें वासा, नागकेश, उशी, चंदन, अमृता, मुस्ता, पुनर्नवा या मुस्त परपट कोशिर चंदन औदिच्य नागरे, ये जो षडंग पानीय में घटक द्रव्य जो है, सूंठ को छोड़ दो, मुस्त है, परपट है, पित्त पापड़ा है, चंदन द्वय, रक्त चंदन, श्वेत चंदन है, ऐसे कल्पों को इस्तेमाल में पुनर्नवा, ठीक है। साथ में अभी हमें इसकी हीट को कम करना है तो हमें मिश्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पित्तज की हर अवस्था में अगर बस्ती देनी है तो भी आप मिश्री का इस्तेमाल करेंगे, या दवा देनी है तो भी आप मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। मिश्री माने शक्कर, ठीक है। और साथ ही साथ जो जुने या क्या बोलते हैं इसको, षष्ठी साड़ी, 60 दिन में उत्पन्न होने वाले जो चावल है बहुत ही शीत होते हैं, शीतल होते हैं, तो उस चावल को साथ में काला मनुका, इसमें उसका घृतपाक, अभी घृतपाक बोला तो उसमें घी आएगा, दूध आएगा, तो उसमें दूध, घी, शक्कर, काला मनुका, षष्ठी साड़ी, चावल, पुनर्नवा, इन सारे द्रव्यों को उबालकर उसका घृतपाक करके पेशेंट को छानकर अगर पीने को दिया जाए तो उसका शतज कास या पित्तज कास या वात पित्तज कास में अच्छा आराम मिलता है। बहुत बार क्या होता है, शतज में खांसी चालू ही रहती है, रुकती ही नहीं, और जितना वो खांसता है उतना वो थक जाता है और उसकी वजह से उसको पेन शुरू हो जाता है। मतलब कॉस्टोफ्रेनिक में या राइट कॉस्टोफ्रेनिक में या लेफ्ट कॉस्टोफ्रेनिक में, इस जगह पे उसको पेन होता है। तो ऐसे समय में आपको एक ध्यान में रखना है कि वात का प्रकोप हो रहा है। एलोपैथी में क्या करते हैं, एलोपैथी में क्या करते हैं, डेक्सामेथासोन में उनका एक गोली ऐड कर देंगे, ठीक है, या प्रेडमेट 4 जैसी गोली को ऐड कर देंगे, प्रेडनेसोलोन जैसी गोली को ऐड करेंगे, जिससे उसका ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से उसके नर्व एंडिंग ब्लॉक हो जाती है। जो फ्रेनिक नर्व प्रोस्टोफ्रेनिक नर्व जो है, जो सप्लाई करती है, वो थोड़ी सी डिसेंसिटाइज होती है, तो कास की जो मात्रा है वो थोड़ी कम हो जाती है, वेग कम होता है। तो हमारे पास ऐसा वेग कम करने के लिए दवाइयाँ है क्या, जो उसको थोड़ा सा डिसेंसिटाइज करेगी, थोड़ा उसको नींद लाएगी, क्योंकि ऐसा पेशेंट तो सो नहीं सकता। तो उन्होंने महुए का फूल बोला है, महुए का फूल, ठीक है। तो महुए का फूल का चूर्ण भी मिलता है बाजार में, नहीं तो अगर महुए का फूल आपके पास नहीं तो ज्येष्ठमध है और नागकेशर है, ठीक है। ज्येष्ठमध और नागकेशर को दूध में उबालकर दूध में मिश्री डाल के उबालकर छानकर अगर पेशेंट को सुबह और शाम को दिया जाए तो भी पेशेंट का वो कास कम हो जाता है, जिसको नींद भी अच्छी आती है।
अभी उन्होंने नीचे क्या बोला है कि यथास्वम मार्ग विस्तृते रक्ते कुरियाच्च भेषजम, यदि अन्य स्थानों में क्षत हो जाने पर रक्त निकल रहा हो तो तदनुसार उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो कास रोग में ऑफ कोर्स अगर रक्त की शतज में मैं बात कर रहा हूं, उरशत है या शतज कास है, तो इसमें कौन से दोष की वृद्धि होगी? इसमें कौन से दोष की वृद्धि होगी? वातज, राइट। इसमें वात दोष की वृद्धि होगी। तो आपको वात को कम करने के लिए आपको कौन से 3 रस चाहिए? वात को कम करने के लिए आपके पास कौन से 3 रस चाहिए? रस रस, हाँ, मधुर और ये कम करना है, बढ़ाना नहीं है, कम करना है हमें। मधुर, अम्ल और लवण रस। तो आपको उस कषाय में जो भी आप पेशेंट को देंगे उसमें ये 3 रस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 87 में, श्लोक नंबर 86 और 87 को ध्यान से देखो, क्या कहा है उन्होंने? शर्करा यव गोधूम, शर्करा यव गोधूम जीव कर्षभको मधु श्रुत शिरानुपानम वा लीयाशिनम शतः कृशः क्रव्यात् पिशितम निर्यूहम घृतभृष्टम पिबेत स पिप्पली शौद्रम संयुक्तम मांस शोणितम वर्धनम। ठीक है, क्या कहा है उन्होंने कि उरशत कृश ऐसा जो रोगी है और उसको कास है, ठीक है, अभी ये अपना पेशेंट अभी उरश क्षय बोलेगा तो राजएष्मा में जा रहा है, इसीलिए कास व्याधि के बाद में श्वास व्याधि और श्वास के बाद में राजएष्मा व्याधि के बारे में अष्टांग हृदय में कहा गया है। देखो सीक्वेंस में बताया गया है, प्राण व स्रोतस की दृष्टि के व्याधि सीक्वेंस में बताए हैं। ठीक है, अभी इन्होंने इस पे खान पान में क्या बोला है, देखो जौ, गेहूं, जीवक, वृषभक, इनके चूर्णों को मधु के साथ में या दूध में डाल के पीने को दे सकते। तो दूध का प्रयोग शत और क्षयज कास में करना जरूरी है, लेकिन उस दूध से कफ ना बढ़े, वायु का शमन हो लेकिन कफ ज्यादा ना बढ़े। अभी मधुर अम्ल लवण द्रव्यों का इस्तेमाल करेंगे, मधुर रस का अधिक इस्तेमाल करेंगे तो कफ तो बढ़ेगा, लेकिन ये भी देखना है कि ज्यादा कफ ना बढ़े और वायु का शमन हो। ये सोच है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस सोच को ध्यान में रख के उन्होंने क्या किया है कि जीवक, वृषभक, ज्येष्ठमत, शतावरी, चीनी, मिश्री, गेहूं, यव, इसका इस्तेमाल करने को उन्होंने बोला है। साथ ही साथ अनुपान में मांस रस का पान। अभी देखो शत माने राजएष्मा, शत माने आगे जाके राजएष्मा है, तो राजएष्मा में हमें मांस सेवन, अजा मांस सेवन को कहा गया है। अभी ये बात अलग है कि अजा को शत, इसलिए अजा को शत होते हुए बहुत कम मात्रा में दिखाई दी है। अलग है कि भाई राजएष्मा में या ट्यूबरकुलोसिस जैसी समलक्षण की बीमारियों में आजा के खून से या प्लाज्मा से एंटीडोट बना के या वैक्सीन हम बना सकते हैं क्या? ठीक है, ये बात अलग है, क्योंकि आयुर्वेद में आजा का मांस यूज करने को बोला है। ठीक है, मांस रस, उसके मांस में ऐसे क्या गुणधर्म है जो शत और क्षय के व्याधि में इतना लाभदायक बताया है? क्या शत और क्षय जैसी बीमारियों के ऊपर का
एंटीजन एंटीबॉडीज, या एंटीबॉडीज जो है क्या वो ऑलरेडी राजा के शरीर में रहते हैं? क्या हम उसके शरीर का एंटीबॉडीज के एंटीबॉडी यूज करके वैक्सीन बना सकते हैं क्या, कि जिससे हम एक प्रतिकारात्मक शक्ति शत और क्षय के बदले में हमारे शरीर में उपलब्ध कर सकते हैं? ये संशोधन का भाग है, ठीक है। इस पे संशोधन होना जरूरी है, रिसर्च होना जरूरी है कि क्यों शत और क्षय में आजा मांस का ज्यादा प्रयोग करने को, जिस व्यक्ति का वजन नहीं बढ़ता है, जिसको कास है, ऐसे व्यक्ति को मैं आजा मांस में थोड़ा पिंपली चूर्ण डालकर, मध डालकर उसको उसका सूप बना के पीने को कहा गया है, ठीक है। अभी नीचे उन्होंने श्लोक नंबर 88 और 89 में क्या कहा है? न्यग्रोदादि कषाय के बारे में बोला है कि लोध्र उदुम्बर अश्वत्थ प्लक्ष शाल प्रियंगो बिहि ताल मस्तक जंबू त्वक प्रियालेश्च सपद्मकैहि स अश्वकर्णे श्रुता शिराद्य जातेन सर्पिषा शाल्यो धनम शतरोस्कः शीन शुक्र बलेन्द्रिय। जिस रोगी के छाती के भीतर, चेस्ट के भीतर घाव है, जिसके शुक्र बल तथा चक्षु आदि इंद्रियों में क्षीणता है। अभी देखो, जिस व्यक्ति को अति व्यवहार करने की आदत है और व्यवहार की परिसीमा है, या सिर्फ देखने से ही उसका व्यवहार की परिसीमा है, ऐसे रुग्ण में वात प्रकोप बहुत ज्यादा मात्रा में है। और अभी जो कल्चर चल रहा है कि जिसके कारण मोबाइल में बहुत सहजता से उपलब्ध होने वाली वो चित्र, जिसके कारण 18 साल के कम उम्र के बच्चों में भी क्षय और शतजकास के लक्षण अधिक मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। इस बच्चों में ज्यादा करके ये जो वाइब्रेशन होता है हाथों का, इस प्रकार की पांडुता और पांडुतात्मक क्षय उत्पन्न होता है। ये क्यों होता है? ये अति व्यवहार के कारण उत्पन्न होने वाला शत और क्षय, इनको ये समझ में नहीं आता, और इसके कारण बहुत सारे यूट्यूब और इंटरनेट के ऊपर ऐसे कहना कि हस्तमैथुन या अति व्यवहार करने से कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल थिंग है। लेकिन किसी भी चीज का अति करना ये वायु का प्रकोप होने का कारण है। यह वायु के प्रकोप के लिए आप न्योता दे रहे हो, जिसके कारण धातु का क्षय होगा। धातु का अत्यधिक मात्रा में क्षय हुआ तो वायु का प्रकोप होगा। वायु का प्रकोप हुआ तो सबसे पहले आपको जो सिम्टम उत्पन्न होगा वो है कास। क्या? कास। तो इस कास में उन्होंने एक सुंदर कल्प श्लोक नंबर 89-90 में जो बताया है वो है न्यग्रोदादि, यानी कि लोध्रादि योग। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है? इसमें उन्होंने कहा है कि लोध्र, बरगद, पीपल, शाल, प्रियंगु, मुस्ता, जामुन की छाल, चिरौंजी, पद्मकाष्ठ, पलाश की छाल, इन सभी अभी ये जो आपने ध्यान से अगर देखेंगे ना, इसमें पिंपली को अगर छोड़ देंगे तो बाकी सारे कल्प ये वात पित्त शमन के हैं। मधुर है, कषाय है, ठीक है। और अम्ल रस के लिए उन्होंने क्या कहा है कि इस क्वाथ को बनाकर उसको दूध में पकाए, उसमें जमा किया हुआ दही, उसे जमा कर उसका दही बनाए, उससे मक्खन बनाए, उससे घी बनाए और उसको शाली चावल के साथ में पेशेंट को खाने को दें। कहने का मतलब क्या है कि लोध्रादि गण से उत्पन्न हुए घी का आप षष्टिशाली के साथ में भी खा सकते हैं। एक और है शटपल घृत,
ठीक है. षट पल घृत, पिंपली, पिंपली मूल, चौव्य, चित्रक, सुंठ और जवखार, ठीक है, या सेंधव. इसमें पिंपली, पिंपली मूल, चौव्य, चित्रक ये उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य, साथ में जवखार, सेंधव लवण रसात्मक. इसमें थोड़ा दूध डाल के, दूध में पहला इसको पकाना है, दूध में पका के इससे बनाया हुआ घी, तो उसमें दूध के कारण मधुरता भी आई, के कारण लवण भी आया. ये वात पित्त शमन करने वाला और वात कफ का शमन भी कर सकता है, क्योंकि उसमें पिंपली पंचकोल है और वो षटपल लिया है. एक एक हर एक द्रव्य 6 द्रव्य एक एक पल लिया है. एक पल माने 40 ग्राम की मात्रा में लिया है. तो साइचोक 24 240 ग्राम की मात्रा में ये द्रव्य, यानी कि 250 ग्राम की मात्रा में द्रव्य, उसका चौगुना घी, मतलब 1 लीटर, 1 लीटर घी, 1 किलो घी, उसका चौगुना दूध, वो भी 1 लीटर. और इस 250 ग्राम का पहला आपको कषाय बनाना पड़ेगा, वो भी 1 लीटर. तो 1 लीटर का कषाय बनाने के लिए आपको 8 गुना पानी लेना पड़ेगा. 250 ग्राम का माने कितना हो गया? 2 लीटर. तो 2 लीटर पानी लेके उसमें ये 250 ग्राम दवा डाल के उसको उबाल कर उसका 1 लीटर का कषाय बनाओ. उस कषाय में 1 किलो घी, 1 लीटर दूध डालो, उसको पकाओ, उसका घी बनाओ. ऐसा घी चावल के साथ में सग्रास अगर आप पेशेंट को देते हैं तो वो प्राण और समान वायु की दृष्टि को ठीक करने में बहुत अच्छा काम करता है. आगे उन्होंने क्या बोला है? वात पित्ता, वेरी नाइस. हल्लमा जी बोल रही है कि शीर षटबल धृत उनके क्लिनिक में रहता है, तो आप वात पित्ता अवस्था में ये दे सकते हैं. वात पित्ता अर्धिते अभ्यंगो गात्र भेदे घृतेर्वतः तेलेश्च अनिल रोगैग्नै पीड़िते मातरिश्व. यदि वात या पित्त दोष के प्रकोप से शरीर में फटने जैसी अत्यधिक तीव्र शूल अगर उत्पन्न होता है तो ऊर के ऊपर गाय के घी से अभ्यंग करना है. और अगर आपके पास घी नहीं है तो महानारायण तेल या बला तेल या लाक्षादी तेल या चंदन बला लाक्षादी भी आप अभ्यंग करने में इस्तेमाल कर सकते हैं. देखो, शया अवस्था में आमा अवस्था बहुत कम मात्रा में रहती है, क्योंकि शया अवस्था भी अवरोधज और शयज ऐसे 2 प्रकार की है. अवरोधज आमज के कारण उत्पन्न होने वाली शया अवस्था और धातु क्षय से उत्पन्न होने वाली शया अवस्था, ऐसे 2 अवस्था है. तो जब आमज अवस्था है तब स्नेहन छाती के ऊपर नहीं करना है, आपको दवा दीपन पान देना पड़ेगा. धूमपान भी दे सकते हैं. लेकिन अगर आमज अवस्था नहीं है, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आमज अवस्था है या नहीं है? जबान देखो, जबान के ऊपर सामता है क्या, उदर के ऊपर सामता है क्या, मल में सामता है क्या, ये आपको देखना है. अष्टविध परीक्षण में हमने देखा है कि सामता कैसे दिखनी है, निरामता कैसे पहचाननी है. ठीक है. तो शया अवस्था में आपको नारायण तेल, चंदन बला, लाक्षादी तेल से अभ्यंग करने को कहा है. आगे उरशतनाशक कुछ योग बताए हैं उन्होंने श्लोक नंबर 93 में. यष्ट नाग बलयो क्वाथे शिरसमे घृतम पयस्या पिंपलीवाशी कलके ही सिद्धम शते हितम. मुलेठी या नागबला के क्वातर तथा गाय के दूध से शिरविदारी, पिंपली या वंशलोचन के कलक योग से तैयार किया गया घी का सेवन इसमें लाभदायक है. देखो, शतज अवस्था में या क्षयज अवस्था में 2-3 कल्प आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. एक है लाक्षा, एक है ज्येष्ठमद, एक है सेंधव, एक है पंचकोल या जैसे आपने षटपल घृत बनाया, एक है अमृता गिलोय, एक है बला.
और वंशलोचन, वंशलोचन ये निर्यास है बम्बू का, ठीक है। वंशलोचन, इसमें सुधा कल्प है। अभी जब हम पित्त को शमन करते हैं तो हम शरीर के अंदर सुधा कल्पों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब इंट्रासेल्यूलर से बाहर जाएगा तब कैल्शियम आयन शरीर के सेल्स के अंदर आएगा। लेकिन अगर इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम अगर सेल्स के अंदर नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मात्रा बढ़ेगी, पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी, इंट्रासेल्यूलर नेगेटिव प्रेशर बढ़ेगा, जिससे वात प्रकोप होगा, उस सेल का डिग्रेडेशन होगा। तो सेल का डिग्रेडेशन किस प्रकार, डिकम्पोजिशन कैसा होता है, इसका कारण यह है। तो वो डिकम्पोजिशन अगर हमें निकालना है तो हमें सेल्स के अंदर पानी छोड़ना पड़ेगा, पानी का एंट्री होना होता है, H2O सेल्स के अंदर जाना चाहिए अलॉन्ग विद कैल्शियम। तो शरीर में ज्यादा से ज्यादा पानी की मात्रा होना बहुत जरूरी है शयावस्था में, इसलिए पेशेंट को पानी और साथ में सुधाकल्प, तो सुधाकल्प मांस रस में भी है, सुधाकल्प मनुका में है, सुधाकल्प वंशलोचन में है, सुधाकल्प लाक्षा में है, ज्येष्ठमद में है, शतावरी में है, उशीर में है, मुस्ता में है, कुक्कुटांड त्वक भस्म में भी है। तो ये सारे सुधाकल्प आपको क्षयज अवस्था में इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इसका आप पेशेंट को घी के साथ में दो या दूध के साथ में दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि पेशेंट को दूध से कफ बढ़ेगा तो उस दूध में थोड़ा पिंपली डाल दो तो भी चलता, ठीक है। तो आगे अभी हम ऐसे ही वात पित्त रसायन कल्पों का, अभी एक बात ध्यान में रखो, कास व्याधि है, अभी ऐसे पेशेंट का अगर बल नहीं है आप उसको शोधन नहीं दे सकते, बल अगर नहीं है तो शोधन नहीं दे सकते। लेकिन एक शोधन, एक शमन तो हमें कर सकते हैं। समझे, पेशेंट का वजन बहुत कम है और उसको कंटिन्यू खांसी चल रही है, शतज या शयज, तो वात का प्रकोप होगा, तो आप उसको कौन सा पंचकर्म देने के लिए कह सकते हैं, राइट, वेरी नाइस। कौन बोला? बस्ती दे सकते हैं। कौन सा बस्ती दे सकते हैं? बला तेल का बस्ती दे सकते हैं, चंदन बला का बस्ती दे सकते हैं, अमृतादि तेल का बस्ती दे सकते हैं, क्षयज कास में या क्षयज अवस्था में, जिसको अगर हमें वमन विरेचन नहीं दे सकते, इसलिए हम क्या बोलते हैं, बस्ती चिकित्सा ये अर्ध चिकित्सा है। बस्ती से भी हम इस पेशेंट के दोषों का शमन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हम द्रव्यों का इस्तेमाल करेंगे वही द्रव्यों को, यानी कि बला तेल है या अमृतादि तेल है, चंदन बला लाक्षादि तेल है, ठीक है, सहचर आदि तेल भी, सहचर और चंदन बला तेल 20-20 ml, अगर 30-30 ml अर्ध मात्रा वस्ती भी अगर आप देते हैं या मात्रा वस्ती भी देते हैं तो भी चलता है। तो इन्होंने इधर अभी अमृत प्राश घृत योग बोला है। अभी अमृत प्राश घृत ये रसायन है, ये सिर्फ कास व्याधि के ऊपर करता है ऐसा नहीं है, ये शरीर के अंदर जितने भी शुक्र के क्षय की वजह से होने वाला ओलिगोस्पर्मिया, वंध्यत्व, बांझपन, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी की वजह से उत्पन्न होने वाला अमेयोरिया, तो उसमें जब समझो अभी पेशेंट को हमने वम दिया, रेशन दिया, ठीक है, उसका कफ को निकाला, अभी उस पेशेंट को हमें अगर ब्रूहन करना है उस स्त्री को, तो हम इस अमृत प्राश घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं क्षयज अवस्था में, वात पित्त अवस्था में, यकृत अवस्था में। तो इस यकृत अवस्था में उन्होंने जो ये घृत जो बनाया है उसमें देखो क्या है, जीवनीय है, 10 जीवनीय है, काकोली, श्रीकाकोली, मेधा, महामेधा, मुदकपन्नी, कृष्णपन्नी, जीवक मुलेठी, ठीक है।
सूंठ है, शतावरी, विदारी कंद, पुनर्नवा, बला, भारणी, वृष्णिपर्णी, बृहती, कंटकारी, गोकरू, काला मनुका, अखरोट અને खजूर आदि फल मधुर गणात्मक, मधुर और शीत गुणात्मक द्रव्यों का इस्तेमाल, मधुर, शीत और थोड़ा तिक्त गुणात्मक द्रव्यों का इस्तेमाल किया गया है। इस में दूध, आंवले का रस, विदारी कंद का रस, गन्ने का रस, गाय का घी, इसमें उसको पकाकर साथ में बकरे का मांस भी बोला है। अभी आप बोलेंगे सर ये हम कहाँ बनाएंगे, ये कहाँ मिलता है? छागल्यादि घृत है, बृहत छागल्यादि घृत है। क्या कहा मैंने? छागल्यादि घृत है, बृहत छागल्यादि घृत है, अजामांसादि घृत है। ऐसे घृत बाजार में मिलते हैं। कोटक फार्मा का अजामांसादि घृत मिलता है, छागल्यादि, बृहत छागल्यादि घृत भी मिलता है जिसमें अजामांस है। ये शत और शय आदि में दे सकते हैं। तो ये भी आपके पास नहीं, आप फलसर्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो ये नहीं है, शतावरी आदि घृत का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इसमें क्षयज अवस्था से उत्पन्न होने वाला ज्वर, अत्यधिक स्त्री सहवास करने से उत्पन्न होने वाला व्यवायात्मक वात प्रकोप, जिनका वर्ण्य और कंठ और स्वर क्षीण हुआ है, ऐसे सभी लोगों में, जिसको हिक्का है, ज्वर है, श्वास है, दाह है, तृष्णा है, रक्तपित्त है, ऐसे जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को शोधन के बाद इस प्रकार के रसायन का अगर 21 दिन तक प्रयोग किया जाए तो जरूर संतान प्राप्त हो सकता है। ठीक है। इसी प्रकार आगे उन्होंने स्वद्रष्टादि घृत भी कहा है। स्वद्रष्टा माने चलो आज आप है ना, आज आप जीवनीय ज्ञान को महाकषाय को पढ़ने को बोला था, महाकषाय। अभी आपको मैं उसमें आपको जीवनीय गण पढ़ना है। तो जीवन स्वद्रष्टा माने गोखरू, ठीक है। अभी स्वद्रष्टादि घृत ये भी इसी प्रकार का है, इसमें भी सेम ही कंटेन है। गोखरू, मंजिष्ठा, बला, तृण पंचमूल, लघु पंचमूल, उसका क्वाद बनाओ, उसमें दूध डालो, उसका दूध डाल के उसमें पकाओ, फिर उसमें कौचा, जीवंती, मेदार, जीवनीय गण डालो, मुंडी, कमलकंद पीसकर डालने को, उसका कल्क डालने को बोला है। फिर उस दूध में बनाया हुआ पाक में आपको घी डालना है, फिर उसका घृतपाक करना है। पहला शीरपाक किया, अभी घृतपाक करना है। और जब सिर्फ घी बचेगा तब ऐसा घी जिस पेशेंट में हृदय रोग है, पित्त का रोग है, इंडोकार्डियाइटिस है, प्लूरसी है, मतलब प्लूरल इफ्यूजन हो जाने के बाद भी 12 महीना एकेटी खाने के बाद भी उसको प्लूरल रब पेन होता है लंबा सांस लेने के बाद। हमारे पास 3 महीना पहले 3 महीने में लघु मालिनी है और उसके बाद के 6 महीने के लिए हमारे पास सुवर्ण मालिनी है। 12 महीने हमारे पास आयुर्वेद में क्षय व्याधि के लिए दवाइयां हैं। साथ में आप चंद्रामृत रस, षटबल घृत, चूर्ण, ऐसे अनेक कल्पों का, द्राक्षासव, ऐसे अनेक कल्पों का इस्तेमाल क्षय और शतज, कास या व्याधि में कर सकते हैं। तो ये स्वद्रष्टादि घृत जो है ये भी शत और क्षयज व्याधि बनाती है। एसडीएम कंपनी भी ये घृत बनाती है। ये आप खुद भी इसको बना सकते हैं, बनाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती। ठीक है। बाद में श्लोक नंबर 106 और 107 में उन्होंने अभी
पहला तो घृत के बारे में अमृतादि घृत बताया, अमृत प्राश घृत और ये श्वदष्टादि घृत के बाद अभी वो मधुकादि लेह के बारे में बात कर रहे हैं। मधुकादि लेह, उसमें क्या बताया है उन्होंने? मुलेठी, अनुका, मधुका, अष्टपल, द्राक्षा, प्रस्थ, क्वाथे, पचे, द्वतम, पिप्पले, अष्टपले, कलके, प्रस्थे, सिद्धे च शीतले, पृथग अष्टपलम शोद्र शर्कराभ्याम विमिश्रयेत समसक्तु शत शिन रक्त गुल्मेषु तद्वितम। अर्थात मुलेठी, मधुकादि घृत में प्रथम द्रव्य मुलेठी, मधुका के क्वाथ में इस क्वाथ का रस, गाय का घी 1 प्रस्थ, पिपली का कल्क 8 पल, सबको मिलाकर पाक करने के बाद शीतल हो जाने में उसमें मधु तथा मिश्री का चूर्ण 8 पल मिला दे, सभी द्रव्यों को समान उसमें सत्तू मिलाने को बोला है। यह लेह उरशत, क्षय, रक्त गुल्म या रोगियों में भी रक्त गुल्म माने रक्त गुल्म माने कि जो हेमोराइडल गुल्म होते हैं, हेमोराइडल ओवरीज है, हेमोराइडल पीसीओडीज है, हेमोराइडल फाइब्रॉइड्स है, ऐसे कंडीशन में मधुकादि लेह या मधुकादि घृत का सेवन हम कर सकते हैं। पीसीओडी के कंडीशन में बहुत कम टाइम हमें हेमोराइडल सिस्ट दिखाई देते हैं, जिसमें हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि इस हेमोराइडल सिस्ट की वजह से ओवल्यूशन सही तरीके से नहीं होता है। तो ओवल्यूशन अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो बच्चा नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें ज्येष्ठ मदादि और शतावरियादि घृत का या मधुकादि लेहम जैसे कल्पों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो रक्त पित्त और वात पित्त की अवस्था में शमन करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। आगे उन्होंने धात्री घृत बोला है, धात्री फल विदारी इक्षु जीवनीय रसाद्वात गव्याज योश्च पयसो प्रस्तम प्रस्तम विपाजयेत सिद्ध शीते सीताशोद्रम द्विप्रस्तम विनयेत यक्ष्मा अपस्मार पित्ता अश्रुक मेह शयापहम वयस्तापनम आयुष्यम मांस शुक्र बलप्रदम। क्या बोला है उन्होंने? आंवले का रस, अभी देखो पहला क्या यूज किया? अमृता, फिर बला, फिर गोखरू, फिर जीवनीय गण। देखो कल्पों का इस्तेमाल कैसे किया है। ये सिर्फ शयज और शतज काज की बात नहीं है। हाँ, इफ अ पर्सन इज कफवात कैन वी गिव इट इन पीसीओडी? पहले पाचन करो, पीसीओडी में पहले पाचन करो, वमन दो। ठीक है, वमन देने के बाद अगर आपको लगता है तो रेचन दो, और रेचन के बाद आप इस कल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शोधन के बाद में, ये जो कल्प यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये शोधन के बाद के कल्प है। सिर्फ और सिर्फ क्षय और शतज के केसेस में हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं बिना शोधन। ठीक है, तो पहले हमने बात किया जीवनीय गण, फिर अमृता, फिर नागबला, फिर गोकुरु, फिर धात्री, फिर मधुक, ज्येष्ठमद। हाँ, और अभी हम बात कर रहे हैं धात्री। धात्री माने अमल की। ठीक है, लेकिन इस धात्री के घृत में और भी रस धातु। अभी देखो ना, ये क्षय माने पहला जो धातु का क्षय होगा वो है रस धातु। तो रस धातु के क्षय से उत्पन्न होने वाला अमेनोरिया, रस धातु के क्षय से उत्पन्न होने वाला पीसीओडी, रस धातु के क्षय से उत्पन्न होने वाला पांडु, रस धातु से क्षय से उत्पन्न होने वाला ज्वर, रस धातु के क्षय से उत्पन्न होने वाला जीर्ण ज्वर, रस धातु के क्षय से उत्पन्न होने वाला वात प्रकोप, जिससे उत्पन्न होने वाला भूख विकार, एक्यूट रीनल फेलियर। इन सभी केसेस में हम धात्री स्वरस या धात्री रसायन या कुष्मांड रसायन या जीवनीय गण रसायन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
जहां जहां पे वात और पित्त के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली बीमारियां है, तत्र तत्र कुष्मांड रसायन, धात्री रसायन, जीवनीय गण रसायन आप देखोगे। देखोगे माने आपको यूज करना है। तो रक्त पित्त हो तभी भी आपको कुष्मांड रसायन है, पित्तज योनि रोग है तभी भी कुष्मांड रसायन है, पित्तज आर्तव दृष्टि है तभी कुष्मांड रसायन है, यो वात रक्त है वहां पे भी रसायन के लिए कुष्मांड रसायन है। तो पित्तज प्रमेह, पित्तज गुल्म, पित्तज पांडु, पित्तज ज्वर, इन सभी में कुष्मांड रसायन शोधन के बाद हम दे सकते हैं। जो यहाँ पे बताया है उन्होंने, ये धात्री घृत नहीं है, ये धात्री रसायन है। ये घृत रसायन के माफिक काम करेगा, तो इसको रसायन काल में देना है। समझ में आया? देखो इसमें, देखो ना उसकी फलश्रुति देखो क्या बताया है उसमें, राजयश्मा, अपस्मार, रक्तपित्त, कास, प्रमेह। लेकिन कौन सा प्रमेह? पित्तज प्रमेह। देखो अष्टांग हृदय का खासियत ही यही है, उन्होंने सिर्फ व्याधि का नाम दिया है। वो ये उनका ये कहना है कि हम पहले से होशियार है, तो आप समझ के लो ये कौन सा प्रमेह है। तो कफज प्रमेह के ऊपर तो हम ये देंगे नहीं, ये वातज और पित्तज प्रमेह के ऊपर हम देंगे। समझ में आया? वातज और पित्तज प्रमेह के ऊपर। तो भी आप बोलेंगे ये धात्री घृत बनाने का कैसा, ये बाजार में मिलता है क्या? मिलता है ना, कुष्मांड रसायन मिलता है, धात्री रसायन भी मिलता है। ठीक है, ये आप दे सकते हैं। श्लोक नंबर 110 111 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, श्लोक नंबर 110 111, घृतम तु पित्तेम अभिधिके लीयाद्वाता पिबेत लीढम निर्वापये पित्तम अल्पम वाद्वंती नालनम आक्रमत्य अनिलम पित्तम उष्मानम निरुन्नादित च। उन्होंने अभी तो पहले हम ज्यादा बढ़ता है तो घी का चाटन देना है, वायु अगर ज्यादा बढ़ता है तो घी का प्राशन करना है। ठीक है, तो घी को थोड़ा मात्रा में अगर आप देंगे चाटन तो पित्त का शमन होगा। घी अगर अत्यधिक मात्रा में पीने को देंगे तो वायु का शमन होगा। तो इस प्रकार एक घी पित्त का शमन कैसे करता है और वायु का शमन कैसे करता है, इसके बारे में उन्होंने कहा है। उसमें तो आगे भी 1 मिनट आगे है उन्होंने। कुष्मांड रस, ये मैं अभी आपको बोला मैंने, ये कुष्मांड रस जैसे भी ये, इसके पहले हमने धात्री घृत देखा, अभी हम कुष्मांड रसायन के बारे में देख रहे हैं। तो कुष्मांड रसायन या नाग बला रसायन या बलादि घृत, ये सारे कल्प जो है, मैंने पहले भी बोला कि आपको शुरुआत से ही, जैसे कि क्षय अवस्था या शतज अवस्था है या वात पित्तज की अवस्था है, आपको अमृता, जीवनीय गण, कुष्मांड, ठीक है न, बला, इन सभी द्रव्यों को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको इन द्रव्यों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको बला के बारे में मालूम होना चाहिए, बला, नाग बला, लघु बला, बृहद बला। ठीक है, तो ये बला के बारे में उसका रस, वीर्य, विपाक, कार्य, कर्म, प्रभाव क्या है, धातु के ऊपर क्या प्रभाव काम करता है, दोषों के ऊपर कैसे काम करता है, मल के ऊपर कैसे काम करता है, ये आपको पढ़ना है। तो आपको जीवनीय गण को आपको एक बार आंखों के नीचे से डालना है, उसके रसवीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्मों को आंखों के नीचे से डालना है। गोखरु, बला, धात्री, कुष्मांड, क्योंकि ये आगे जाके हर एक व्याधि में आपको ये मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कुष्मांड का रसवीर्य, विपाक, कर्म, भाव, धातु, दोष, धातु, मल के ऊपर क्या काम करता है, ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। तभी आप उसको पेशेंट को जब देंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये काम कैसे करता है।
कुष्मांड के बारे में अगर बात करेंगे तो कुष्मांड का ज्यादा मात्रा में उल्लेख और उन्माद व्याधि में दिखेगा। वहां पे भी पित्तज उन्माद के ऊपर, पित्तज अपस्मार के ऊपर कुष्मांड का उल्लेख बताया गया है, कुष्मांड का रसायन देने को बोला गया है। वो एक प्रकार का वायरल जितने डिसीज है वायरल, तो फिर वो टॉर्च डिसीज हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, ऐसे व्याधियों में शोधन के बाद में अगर आपको अपुनर्भव चिकित्सा अगर देनी है तो कुष्मांड रसायन को इस्तेमाल करो। हाँ, प्री मेनोपॉजल स्टेज में, अभी प्री मेनोपॉजल स्टेज में जब तक स्त्री को मेंसेस चालू रहते हैं तब तक उसका पित्त जो है वो स्टेबल में रहता है, क्योंकि उसका एक प्रकार का हर महीने में रक्त मोक्षण होता रहता है। तो उसका पित्त 12 साल से लेके उम्र के 45-50 साल तक अगर मेंसेस अगर उसको हर महीना आ रहे हैं तो उसका पित्त हमेशा शमन में रहता है या कंट्रोल में रहता है। बहुत कम बार ऐसे देखा जाता है किसी स्त्री को हाई ब्लड प्रेशर, तो अगर पोस्ट मेनोपॉजल अगर उसको हाई ब्लड प्रेशर अगर दिखाई देता है तो ये बात बराबर है। तो पोस्ट मेनोपॉजल उसको ब्लड प्रेशर भी होगा, हाइपोथायराइडिज्म भी होगा, कैल्शियम की मात्रा भी कम होगी। लेकिन प्री जब तक उसको मेंसेस है तो बहुत कम मात्रा में स्त्री को ब्लड प्रेशर की बीमारियां दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? यस पंपकिन म्हणजे भोपळा झाला। पंपकिन म्हणजे भोपळा, कोहड़ा जो घर के बाहर हम बांधते ना, हाँ हाँ, अभी अंग्रेजी में थोड़ा सा, तो आप उसको घर के बाहर जो बांधते हैं, बुरी नजर वगैरह वगैरह जो होता है उसके कारण वो, लेकिन एक्चुअली क्या होता है उसका एक रीजन है। देखो कि उसको घर के बाहर बांधने के बाद जब भी कभी किसी पे मतलब उसका बांधने का कारण ये था कि वो बहुत शीतल है, वो बहुत शीतल होता है, और जब भी कभी कोई आदमी अगर बाहर से गर्मी से अगर आता है और उसको अगर हीट स्ट्रोक या पित्त का रुद्धि के जैसे कुछ अगर बीमारियां अगर होती थी तो ज़्यादा भागदौड़ करने से अच्छा जो बाहर बंधा हुआ जो फल है उसको एक पेन से या लकड़ी से अगर टोचन मार देने के बाद उसमें से पानी निकलता था। ये पानी में थोड़ा शक्कर डाल के अगर पेशेंट को पीने को दिया जाए तो उसका पित्त शमन होता था, हीट स्ट्रोक की वजह से मस्तिष्क में जो घात होता था वो भी कम होता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति की पित्त प्रकृति है और उसको अगर हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है या उसको अगर ज्यादा क्रोध राग की तकलीफ है तो हर 3-3 महीने में उसको रक्त मोक्षण कर लेना चाहिए। समझ में आया? हर 3-3 महीने में उसने अगर थोड़ा रक्त मोक्षण किया तो वो उसके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार का नाक बला रसायन है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको जीवनीय गण, बला, गोग्रुत और कुष्मांड और धात्री ये पढ़ना है, इसके रसवीर्य पाक आपको पढ़ने हैं। अभी आगे उन्होंने अगस्त्य हरित की रसायन भी बताया है। अब ये अगस्त्य हरित की रसायन दशमूल, कौचा, शंखपुष्पी, बला, गजपिंपळी, अपामार्ग, पिंपली मूळ, भारंगी, पुष्कर मूळ, बड़ी हरितकी और छोटी हरितकी, बड़ा हिरडा और बाल हिरडा, ऐसे 2 प्रकार होते हैं। बाल हिरडा इतना छोटा सा होता है, ठीक है, और बड़ी हरितकी जो है उन्होंने बड़ी हरितकी के बारे में कहा है। इन सभी का क्वाथ बनाकर उसमें गुड़ डाल के और उसका 4 गुना घी डाल के उसको पकाने को कहा है और उसका अवलेह बनाने को कहा है, और शीतल हो जाने के बाद उसमें पिंपली का चूर्ण शहद के साथ में डालने से अगस्ती हरितकी रसायन जो उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम क्या कहें। हाँ, इसमें पहली बात तो इसमें दशमूल है जो वात का शमन करेगी, शंखपुष्पी है जो हर एक धातु के ऊपर काम कर रहा है। ये
दशमूल तो सभी धातु के ऊपर काम करेगा। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, कचोरा, बला, अपामार्ग, पुष्कर मूल, ये सारे द्रव्य रसगत, रक्तगत, मांसगत धातु के ऊपर काम करने वाले। तो जैसे पीछे हमने देखा कि भाई जहां पे मांस रस का इस्तेमाल किया है, तो अगर आपको आजा मांस, आप नॉन वेज का कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये अगस्त्य हरितकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बल्य है, ये भी शत और शय के ऊपर अच्छा काम करता है। आप कुष्मांड रसायन दे सकते हैं अगर आप मांस रस नहीं खाते हैं तो। आप नागबला रसायन दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा अगस्त्य हरितकी रसायन। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर शत और क्षय का व्याधि अगर छोड़ के किसी और पेशेंट को क्षय में उसका बल को देख के यानी शोधन करने के बाद ही आप अगस्त्य हरितकी का रसायन करो का इस्तेमाल। कब देंगे? सुबह सुबह खाली पेट में, रसायन काल में। ये देने के आधा घंटे 1 घंटा आपको पेशेंट को कुछ देना नहीं है। ये वर्धमान मात्रा में भी दे सकते हैं, मतलब एक दिन 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच, 11 चम्मच, फिर नीचे आ सकते हैं 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 की मात्रा में ऐसे 21 दिन दे सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा अगस्त हरितकी रसायन माने आप उसको वर्धमान दो, बढ़ते बढ़ते दो। अभी जब ये बढ़ती बढ़ती मात्रा में रहेगा तो ये दवाई खाना है, ये दवाई ही खाना है। मतलब जो अन्न है यही दवाई है। मतलब आप सुबह जब 11 चम्मच दवा रहेगा तो सुबह 3-4 चम्मच, दोपहर को 3-4 चम्मच, शाम को 3-4 चम्मच, हो गया खाना। आप सिर्फ दूध पी सकते हैं दिन भर में। अगर आपको कुछ पानी पीना है या कुछ है तो सिर्फ दूध का सेवन कर। तो ऐसा 21 दिन तक अगर आप, या 21 दिन तक अगर ये रसायन लेते हैं और सिर्फ दूध का पान करते हैं तो आपका वही बढ़ता है। देखो उन्होंने क्या कहा है, झुर्रिया, बल, आयु, सभी प्रकार का कास, हिक्का, विषम ज्वर, प्रमेह, गुल्म, ग्रहणी, अर्श, रुद्रोग, अरुचि, पीनस। देखो रसायन क्या है, रसायन नाम क्या है कि बीमारियों में हम जब रसायन देते हैं तो शोधन करना। अभी ना सब फास्ट हो गया है, 10 दिन में पंचकर्म होता है, 15 दिन में पंचकर्म होता है, बहुत फास्ट हो गया है। ऐसा नहीं है, एक पंचकर्म करने में 7 दिन जाता है, उसके बाद 7 दिन का संसर्जन क्रम है, उसके बाद दूसरा पंचकर्म को 6 दिन जाएगा, फिर 6 दिन का संसर्जन क्रम है, फिर बस्ती है, शोधन बस्ती है, रसायन बस्ती है, बल्य बस्ती है, उसको फिर 11 दिन जाएगा। तो ये 1 महीना हो जाने के बाद पेशेंट को जब आपको रसायन देना है तो उसको ये समझाना है कि आपको ये जो श्वास है, कास है, दमा है, ग्रहणी है, प्रमेह है, जो भी है, ये अगर आपको जड़ से निकालना है तब आपको 1 महीने के लिए ये रसायन दवाई लेनी बहुत जरूरी है। और वो दवाई आपको हठ योग से लेनी है। हठ योग माने, हठ योग माने कि हट से, नियम से लेनी है। इसमें आप कोई गलती नहीं कर सकते। अगर आपने गलती की तो इसका दुष्परिणाम भी होगा। कैसे लेंगे? तो ये नागबला घृत है, या ये अगस्त्य हरितकी रसायन है, या कुष्मांड रसायन है। पहले दिन 1 चम्मच दिया, दोपहर को दूध का सेवन दिया, शाम को भी दूध का सेवन रखा, दूसरे दिन 2 चम्मच दिया, तीसरे दिन 3 चम्मच दिया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, या आधी वाटी, 1 वाटी, 1.5 वाटी, 2 वाटी, 2.5 वाटी, 3 वाटी, 3.5 वाटी, 4 वाटी, ऐसी वाटी की मात्रा में 25-25 ग्राम की मात्रा में, 20-20 ग्राम की मात्रा में आप बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच 10 ग्राम का है, बड़ा वाला। तो ये रसायन अगर पेशेंट को दिया जाता है तो बीमारी फिर से नहीं आती, गारंटीड। तो वो अस्थमा हो, श्वास हो, कास हो, दमा हो, प्रमेह हो, ग्रहणी हो। बात यह है कि ये हठ योग से, हट्ट से की जाने वाली, नियम से लेने वाली दवाई पेशेंट ले सकता है क्या? पेशेंट नहीं लेता है, पेशेंट गलती करता है, इसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ होता है। तो उसमें भी हम पेशेंट को भले वर्धमान मात्रा में ना दो, रोज 1 चम्मच की मात्रा में या 20 ग्राम की मात्रा में रोज दो, रोज। ये वातातपिक रसायन है। वातातपिक रसायन माने कि भाई उसको कोई नियमावली नहीं है, उसको कोई नियमावली नहीं है, वो आराम से हर दिन
1 चम्मच भी ले सकता है। सिर्फ जो पथ्य हमें पालने चाहिए, खट्टा दही नींबू अचार बासी खाना, ये तो उसको नहीं खाना है। दाहक पदार्थ विदाही पदार्थ ये नहीं खाना है। तो ऐसे पेशेंट में आप अगिस्तगीय हृदय रसायन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आगे उन्होंने श्लोक नंबर 143 में सेंधवादी चूर्ण के बारे में बोला है। देखो मैंने पहले ही बोला कि शत और क्षय में हमें 3 रस के बारे में ध्यान में देना है। एक है मधुर, अम्ल, लवण। कुष्मांडा अम्ल है, गोखरू मीठा है, शतावरी मीठा है, बला मीठा है, दशमूल न मीठा है न कड़वा है। तो अम्ल कुष्मांड है, अम्ल की अम्ल है, तो बचा क्या? लवण। तो लवण के लिए सेंधावादी चूर्ण के बारे में भी उन्होंने कहा है। देखो अब उसमें उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखो। सेंधा नमक, समचा नमक, अम्ल वेतस, इधर भी अम्ल रस है। दाडिम अम्ल रस, मधुर रस, वन तुलसी तिक्त रस, काली मिर्ची तीखा कड़ू रस, धनिया, मिश्री, इन सबको अच्छी तरह बारीक पीस के कपड़े में छान के रखे और इस चूर्ण का अन्नपान सेवन मात्रा अनुसार अन्नपान करने को बोला है। अभी ये पहला क्या करेगा? अम्ल रस है, ये अम्ल रस है, मधुर रस है, लवण रस है, तिक्त रस है। ये सभी द्रव्य अग्नि का दीपन करेंगे, बलवर्धन करेंगे, श्वास व्याधि। इस चूर्ण को अगर आप पानी के साथ में, गुनगुने पानी के साथ में खाने के पहले अगर आप लेते हैं तो भी ये अच्छा काम करता है। अब इन्होंने देखो श्लोक नंबर बहुदोषाय सस्नाम मृदु दद्या विरेचनम, यदि रोगी के शरीर में दोषों का संचय अधिक हो तो उसे स्नेह युक्त मृदु विरेचन देने की व्यवस्था करने को कहा है। शम्याकेन तिरुत्तया मृद्विकार से युक्तया तिलवकस्य कषायन विदारीश्वरसेन च सर्पी सिद्ध पिबेदुक्ता शिनदेहो विशोधनम। अभी जिस व्यक्ति में बल अच्छा है, वो रेचन सहन कर सकता है, ऐसे व्यक्ति में अमलतास यानी आरगवत, निशोत्तर, कालामनुका, लोत्र, विदारीकंद, इनके स्वरस से पकाया हुआ घृत का सेवन विरेचन के लिए दे सकते हैं। तिवृत्त लेह मिलता है, आरगवदादि लेह मिलता है, ठीक है। काला मनुका का कषाय बना के उसमें शक्कर डाल के आप पेशेंट को पीने को दे सकते हैं। लोध्र और आरगवत दोनों के चूर्ण को मिलाकर, पकाकर, उबालकर, छानकर उसमें थोड़ा गुड़ डालकर पेशेंट को पीने के लिए दे सकते हैं, रेचन के लिए। देखो रेचन के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, स्नेह युक्त रेचन बोला है। आपको घी बनाने की अगर टाइम नहीं है, आपके पास आरगवत चूर्ण है, निशोत्तर चूर्ण है, हरितकी चूर्ण है। आरगवत, निशोत्तर, हरितकी 20-20 ग्राम लो, उसको 50 किलो के व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। 50 किलो के व्यक्ति के बारे में अगर उसमें 20 ग्राम आरगवत, 20 ग्राम निशोत्तर, 20 ग्राम हरितकी, उसको उबालो, उसको छानो, उसका 200 ml का ग्लास में 400 ml पानी लेके 200 ml उसको रखो, छानो, थोड़ा गुड़ डालो और गुड़ डाल के थोड़ा 1 चम्मच स्नेह डाल के उसको पीने को दो। अच्छा रेचन होगा। अगर बच्चा है तो 5-5 ग्राम लो, 5 ग्राम आरगवत, 5 ग्राम निशोत्तर, 5 ग्राम। 20 किलो के कम का वजन वाला बच्चा है, 1-1 चम्मच, 5-5 ग्राम का छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच 10 ग्राम, छोटा चम्मच 5 ग्राम, ठीक है। तो घृतपान के बारे में हमने पहले ही देखा। घी और दूध का प्रयोग विदारी, शिरविदारी, कदम्ब, धारा कदम्ब, तालपत्र, ताल सादिक में घी और दूध के साथ में भी दे सकते हैं। शयज का में तो शयज अवस्था में घी और दूध का इस्तेमाल तो करना ही है। अभी इसमें उन्होंने बस्ती के बारे में भी कहा है। तो पहले तो हमने कहा कि में शयज और शतज कास में हम बस्ती दे सकते हैं। हमने चंदन वाला लाक्षाती बस्ती, बला तेल बस्ती, अमृतादि तेल बस्ती के बारे में कहा, ये वातज, ठीक है। लेकिन अगर अवस्था में पित्त का वृद्धि ज्यादा है, अवस्था में अगर पित्त की वृद्धि ज्यादा है, वात और पित्त का प्रकोप ज्यादा है,
तब आप उसको स्नेह और तेल यानी कि घी और तेल का मिश्रण करके घृत तेल बस्ती दे सकते हैं। क्या घृत तेल, अगर किसी का अपान वायु में अवरोध है, अचानक से उसका मल और मूत्र का अवरोध है, अचानक होता है कि भाई यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो जाता है या प्रोस्टेटोमेगाली हो जाती है, या जिसकी वजह से मूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती, या कभी कभी मूत्राशमरी हो जाता है जिसकी वजह से मूत्र प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे समय में आप 50 ग्राम 30 ग्राम घी और 30 ग्राम तेल, तिल का तेल, दोनों को मिश्रण करो, उबालो, गरम करो, मिश्रण करो, थोड़ा सेंधा नमक डालो और दे दो, उसका भी आप बस्ती दे, घृत तेल बस्ती बोलते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। अनुवासन बस्ती के 40 80 होता है, अनुवासन बस्ती 100 ml का होता है। ठीक है, अगर स्नेह बस्ती देना है तो वो 70 से 80 ml का होता है, अनुवासन 100 से 140 ml का होता है, आस्थापन उससे भी डबल मात्रा में होता है। समझ में आया? मात्रा बस्ती 60 ml, अर्ध मात्रा बस्ती 30 ml, स्नेह बस्ती 80 से 90 ml, अनुवासन बस्ती 100 से 150 ml, आस्थापन बस्ती 300 से 500 ml। अभी पहले के जमाने में 800 ml बोला था, लेकिन इतना रहता नहीं है अंदर पेशेंट के। 400-500 ml में पेशेंट को अनबेरेबल हो जाता है। अभी तभी के ज़माने के लोगों की प्रकृति अच्छी थी, बल अच्छा था, अभी के लोगों का बल कम है। अभी देखो, इन्होंने अनुवासन प्रयोग से शुद्ध रोगी यदि मांसाहारी हो तो जांगल प्रदेशीय मांस रस के साथ भोजन दे। अभी बस्ती देने के बाद उसका भोजन क्या देना चाहिए? अभी मोस्ट प्रोबेबली आस्थापन बस्ती देने के बाद खाना खाने को बोला है, तो ऐसे समय में उनको मांस रस के साथ में खाना खाने को बोला है। अगर मांस रस नहीं खाता है तो दूध और बिना नमक का चावल, दूध और बिना नमक का चावल मिक्स करके पेशेंट को खाने को दे सकते हैं। अभी देखो आगे उन्होंने श्लोक नंबर 159 से लेके 160 में चविकादिघृत, कासमदादिघृत और अन्य 3 घृत का प्रयोग उन्होंने बोला है। ठीक है, अब ये चविकादिघृत जो है, ध्यान से देखो, चव्य, त्रिफला, भारंगी, दशमूल, चित्रकमूल, कुल्थी, कुल्थी माने मेरे ख्याल से कुलत, जौ या बार्ली रहेगा, पिपली मूल, पाठा, बेर का फल, इनको एकत्र करके जौ कूट करके उसका क्वाथ बना ले, उसमें सौंठ, जौ, पिंपली, कचौरा, पुष्कर मूल, कर्कट श्रृंगी, ये पीस कर कल्क तैयार कर ले। इस क्वाथ को कल्क में घृतपाक करें। तैयार हो जाने पर उसमें जवखार और सज्जी शार और 5 नमक भली भांति मिला ले। इस घृत को मात्रा के अनुसार क्षयज काश से पीड़ित रोगी को पीने को दे। अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये षटपल घृत जैसा ही है। षटपल घृत में भी पंचगोल है और 6वें नंबर पे सैंधव है। यहाँ पे भी ये चित्र, कुलित, पिंपली, सौंठ, त्रिफला, दशमूल, बारंगी, ये सारे उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है और उसके बाद में उन्होंने उसमें क्षार डालने को बोला है। ठीक है, तो अगर चविकादि घृत नहीं है तो षटपल घृत मिलता है बाजार में, आया आप खुद बनाओ क्षयजवादी में। अभी कैसा देंगे आप ये? अगर उस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस या क्षय जो है, ये नाभि के नीचे की बीमारी अगर है, नाभि के नीचे की है, तो अवपीडक मात्रा में इस घृत का प्रयोग करेंगे। खाने से पहले भी 1 चम्मच 10 ml देंगे, खाने के 1 घंटा पहले 10 ml, खाने के 1 घंटे के बाद 10 ml। अगर उसको आमाशयगत है, ग्रहणी या उसको जो क्षय है उसको आमाशय का है, ग्रहणी का है, तो उसको खाने में दो। अगर उसको प्राणवायु सदस्य की दृष्टि है तो उसको खाने के जस्ट पहले दो, दोनों बार, सुबह और शाम को।
अब ये कासमर्दादी घृत जो है, कासमर्द यानी कसौदी, हरड़, मुस्ता, पाठा, कायफल, पिंपली, कुटकी, गंबारी, तुलसी, गाय का घी, दूध, मनुका, इन सभी में उसका पाक करो, उसको छानो, और जो घृत बनेगा वो प्लीहा विकृति, सभी प्रकार के कास और राजेश्मा में अच्छा काम करता है। अभी इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जीवनीय गण से बनाया हुआ ये घृत है। हमने पहले जो कुष्मांड घृत बनाया या अमृत प्राशलेह बनाया या नागबला घृत बनाया, वैसे ही है ये, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। इसमें क्या है, कायफल है, मुस्ता है, पाटा है, हरड़ है, कसौदी है, गंभारी, गंभारी, काश्मीरी, हाँ, शीत शीत, सॉरी, मधुर मधुर शीत, ये उसका रसवीर्य विपाक है, ठीक है। तो और मनुका है, मधुर अम्ल लवण रसन है, मधुर भी है, अम्ल भी है, लवण रसात्मक द्रव्य भी, ऐसा पाक किया हुआ द्रव्य का लेह पीने को, घृत पीने को बोला है। अन्य 3 घृत का मतलब घर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा, वासा, कंटकारी, गुड़ुची के रसों में घी में पका के उसको दे, जवखार के घी में दाड़िम का रस पकाकर उसमें त्रिकटु का चूर्ण डालकर उसको दे पेशेंट को, या पिंपली और गुड़ के कल्प में दूध के साथ पकाकर पेशेंट को पीने को दे। इस प्रकार के लघु योग भी जो हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट वाला जो योग है पिंपली और गुड़ के कल्प में तथा बकरी के दूध के साथ में, इधर देखो बकरी का दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध नहीं बोला, बकरी का दूध बोला। तो राजयश्मा व्याधि में बकरी का दूध, बकरी का मांस, बकरी का मूत्र, गाय सबसे पवित्र है, लेकिन राजयश्मा शय में उन्होंने बकरी के बारे में बोला है। इसका अर्थ क्या है कि बकरी के मांस में या बकरी के दूध में या बकरी के मूत्र में क्षय व्याधि के विरुद्ध में एंटीबॉडीज रहते हैं। ये रिसर्च की बात है। ठीक है, अभी आगे उन्होंने श्लोक नंबर 167 में विजयावलेह बोला है। विजया माने हरितकी, हरितकी को अच्छी तरह भिगाओ, उसका अंदर का गूदा को निकालो, उसको अच्छी तरह पकाओ, उसमें गुड़ डालो, पिंपली का चूर्ण डालो। अभी इधर ध्यान में देखो, इधर उन्होंने तीक्ष्ण द्रव्यों की परिसीमा है। अभी तक हमने चित्र, त्रिकटु ये सब देखा, अभी उन्होंने मनशिला डाला है, वो भी 1 तोला 10 ग्राम मनशिला, हाँ, आधा तोला रसांजन, ये सब डाल के पाक करे। अभी ऐसा अगर मनशिला डाला हुआ लेह पेशेंट को देना है तो उसको सीओपीडी, श्वास, कास, तमक श्वास, ऐसी बीमारियां होना बहुत जरूरी है, वात कफज की। ठीक है, ऐसी बीमारियां उसमें होना बहुत जरूरी है, और वो भी शोधन के बाद देना है, वमन और रेचन के बाद, बस्ती के बाद। वमन, रेचन, अनुवासन, आस्थापन, बस्ती के बाद में ये विजयावलेह की देने की ताकत आप में चाहिए। मतलब शोधन के बाद कुष्मांड, बलादि या शतावरियादि या गोक्षुरादि रसायन देने के बाद भी अगर इस पेशेंट का कफ कम नहीं होता है तब विजयावलेह दे। जैसा मतलब हमारे पास भी, जैसे इनके पास एकेटी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, हमारे पास भी सुवर्ण मालिनी है, ये कल्प है, ये योग है, ये रसायन है, और इससे भी अगर फर्क नहीं पड़ा तो विजयावलेह है, तब मनशिलादि रसायन का हम इस्तेमाल करते हैं। राजयश्मा में आपको तो और बहुत कुछ मिलने वाला है। राजयश्मा में आपको बहुत सारे धूमपान भी मिलेंगे, धूमपान मिलेंगे राजयश्मा में, कि मनशिला का ताड़ के इसमें उसकी वर्ती बनाते हैं और उसको धूमपान करने के बाद उसके ऊपर से गुड़ का पानी या दूध पिलाते हैं, जिससे वो कफ खत्म हो जाता है। अभी इधर उन्होंने अन्य जो योग बताए हैं उसमें
श्वविधा, साड़ई, जिसके शरीर के ऊपर ऐसे कांटे कांटे होते हैं, वो जो जानवर है साड़ई, उसके जो कांटों को जलाकर भस्म बनाकर, अभी इसमें ना मशीकल्प के बारे में बोला है उन्होंने। देखो, श्वास कास व्याधि या वातज कास में मशी कल्पना का कितना बहुत बार गर्भवती को कास उत्पन्न होता है, तो आप गर्भवती को एंटीबायोटिक तो देने को आपको डर लगता है, गायनेकोलॉजी डायरेक्टली ऑगमेंटिन को शुरू कर देंगे, कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन उससे उसका उतना क्षय होता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एला मशी है, बड़ी इलायची को जलाकर उसका जो मशी निकलता है, उस मशी को हनी के साथ में चाटन देंगे तो वातज कास कम होता है। इन्होंने और भी कुछ मशी बताई है, उन्होंने क्या क्या बोला, ध्यान से देखो। कि जो साड़ी के जो ये होता है, जो उसके शरीर में ऐसे पोक्स होते हैं, उसको जलाकर उसमें घी, मधु, चीनी डालकर उसको चाटन करना है। या मोर के पैरों को जलाकर भस्म बनाकर उसमें मधु, घी डालकर, अभी मोर के पैर बोले हैं, अभी हमारे पास मयूर पिच्छा मशी है, मयूर के पंखों को जलाने के बाद जो बनता है। ध्यान से देखो, आयुर्वेद का ज्ञान ये बहुत पुराना है। नालंदा विद्यापीठ जो है ना, नालंदा, ये जो बड़े बड़े विद्यापीठ थे, कि ये जो रिसर्च किया गया है इन्होंने, ये कम से कम एक साल में तो 10,000 के ऊपर विद्यार्थी वहां पे रहेंगे। इतना तो पूरे भारत भर के विद्यापीठों में इतने विद्यार्थी नहीं रहेंगे। ये एमडी जैसा स्टडी है कि जिसमें एक स्टूडेंट को मयूर पिच्छा मशी का यूज करने को बोला है, और उस विद्यार्थी ने कम से कम 100, उसका सैंपल साइज कम से कम 100 होना चाहिए। ऐसे 10,000 विद्यार्थी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? उन्होंने बोला है कि भाई एरंड पत्तों का त्रिकटू का या गुड़ डाल के भी चाटन करने को बोला है। काली तुलसी के पत्तों को जलाकर बनने वाला शार, उसमें त्रिकटू का चूर्ण और तेल और गुड़ मिलाकर चाटन करने को बोला है, या त्रिकटू को गुड़ और घी के साथ में चाटन करने को बोला है। तो ये जो है ना, ये भी रसायन जैसा ही काम करता है। बलहानि, बलहीनता, क्षीणता, क्षय, शतज अवस्था में आप इस मशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. तो हम पढ़ रहे हैं कास लेकिन हम गर्भिणी भी पढ़ रहे हैं, योनि रोग भी पढ़ रहे हैं, गुल्म भी पढ़ रहे हैं, राजेश्मा भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी के कल्प इस कास व्याधि में है। अभी देखो, पद्मकम त्रिफलाम योषम विडंगम देवदारू च 172 श्लोक है। बला रासना च तच्चूर्णम समस्तम समशर्करम खादेन मधु घृताभ्याम वा लिहात कासहरम परम तन मरीचम चूर्णम वा स घृतम शोधर शर्करम। उन्होंने क्या बोला है? पद्मकाष्ठ, त्रिफला, त्रिकटु, विडंग, देवदारू, पला, रासना, इन सभी द्रव्यों को बारीक सूक्ष्म चूर्ण करने के बाद
उसमें मिश्री मिलाकर उसमें मधु और घृत विषम मात्रा से चाटन देने से ये कासनाशक योग है, तीनों ही दोषों के ऊपर काम करने वाला। कैसे? पद्मकाष्ठ वात पित्त है, त्रिफला वात दोषहर है, त्रिकुट वात कफ शामक है, विडंग वात कफ शामक है, देवदारू वात कफ शामक है, रासना वात कफ शामक है। इन सभी को मिश्री भी वात पित्त शमन है, घृत वात पित्त शमन है, मधु वात कफ शमन है। ऐसे त्रिदोषात्मक काम करने वाला कासनाशक योग सर्वश्रेष्ठ बताया गया। ठीक है, आगे उन्होंने क्या बोला है कि पच्छा शुंठी घन गुड़े गुड़िका धारेन मुखे सर्वेषु श्वासकाशेषु केवलम वा विविधकम। हरितकी, सौंठ, मुस्ता, इनके चूर्ण को गुड़ में मिलाकर गोली बना ले और सभी कासों में अभी बेहड़ा, विविधक, बेहड़ा ये ऐसा वनस्पति है, इसके छिलके की वटी मिलती है, या सिर्फ विविधक की वटी को चूसन करने को देगा तो भी वात पित्त कास कम हो जाता है। इसे कंठहर वटी मिलती है ना बाजार में, वैसे ही विविधक की वटी, विविधक का चूर्ण भी अगर आप पेशेंट को देते हैं तो भी कास कम होते हुए दिखाई देते हैं वात पित्त का। तो कास रोग में पेया क्या क्या है? लोध्र के पत्तों को देखो, लोध्र की छाल, लोध्र का पत्ता, लोध्र की छाल, लोध्र का पत्ता कषाय रसात्मक शीत गुणात्मक है। लोध्र की मूली जो विरेचन में योग में यूज किया गया है वो विरेचक है, वो उष्ण गुणात्मक है। तो एक लोध्र की मूली विरेचक है, एक लोध्र का छाल और पत्ता शीतग्न है। ये बात आप ध्यान में रखो। तो उसको कर्क बनाकर उसमें मिश्री मिलाकर उसको पेया बना के दे सकते हैं, जो वात पित्त शमन में, मूर्छा में, छर्दी में, उल्टी में, या ल्यूकेरिया में, व्हाइट डिस्चार्ज में, या रक्त प्रदर में, या रक्त पित्त में दे सकते हैं। लोध्र कंटकारी रसे सिद्धो मृत्युषम संस्कृतम सगौरामलकम सामलम सर्वकाश विजगिता। क्या अभी हम बोलते कि भाई श्वेत प्रदर है तो हम पुष्यानुक चूर्ण वगैरह देते हैं, उसमें क्या है? उसमें लोध्र है, अर्जुन है, एक कषाय रसात्मक द्रव्य उसमें ऑलरेडी है। तो कंटकारी के क्वाथ का रस में मूंग का यूश छोंक लगाकर हल्का नमक या आंवला डालकर सेवन करने पर कास रोग में उत्तम औषध है। यह अनुपान के अंदर उन्होंने बोला है। कंटकारी हम वात पित्त में भी इस्तेमाल करते हैं, कंटकारी हम वात कफ में भी इस्तेमाल करते हैं। कंटकारी के बारे में पढ़ो, उसमें हमने मूंग के डाल डाला, मूंग वात पित्त शमन है, अमल की वात पित्त शमन है। तो ऐसा वात पित्त शमन से बनाया हुआ कंटकारी पेया यानी कि सूप, मूंग दाल का जो मूंग की जो पतला सूप होता है उसमें कंटकारी और आंवला डाल के पीने को बोला है। तो वातनाशक दशमूल आदि औषधियों के क्वाथ रस में पकाए गए दूध, यूश अथवा मांस रस में, मांस पेया, उसमें दशमूल डाल के बनाया हुआ मांस पेया अगर शत क्षयज व्याधि में दिया जाए तो बल प्राप्त होता है। शतकासे चये धूमास अनुपाना निर्दिशता शयकासे अपीत योज्या वक्षते यच्च यस्मिना बृहनम दीपनम चाग्रे श्रोतसाम च विशोधनम व्यत्यासा शयकासिभ्यो बल्यम सर्व प्रशस्यते। शतज कास रोग में जो जो धूमपान अनुपान सहित बतलाए गए हैं उनको प्रयोग क्षयज कास में भी करना चाहिए। शतज में जो धूमपान बताए गए हैं वो क्षयज में भी करना चाहिए। राजेश्मा नामक आगे 5वें अध्याय में बृहन अग्निवर्धक तथा श्रोतों को शुद्ध करने के लिए प्रयोग कहे गए हैं, उसमें कुछ आवश्यकता अनुसार हेर फेर करके क्षयज कास रोगियों पर भी प्रयोग किया जा सकता है जो बलवर्धक है, और उसका उपचार उन सभी शतज व्याधियों में भी आप कर सकते हैं। अभी श्लोक नंबर 146 धूमपान बताया गया था, श्लोक नंबर 146 में कुछ धूमपान बताया गया था, वो 146, हाँ
ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि मेधा महामेधा 147 में द्विमेधा बला यष्टि कल के शोमे सुभाविते वर्ती कृत्वा पिबे तुम जीवनीय कृताम। मेधा महामेधा बला अतिबला मुलेठी इन द्रव्यों को कल्क बनाकर रेशमी वस्त्र में या अलसी के रेशों में बने हुए वस्त्र में उसको चिपेट कर उसका एक वर्ती बना लो, उसको सुखा लो, उसका धूमपान करो। और धूमपान करने के बाद जीवनीय गण की यानी शतावरी या ज्येष्ठ मदादि घृत का पान करने को बोला है। आगे उन्होंने मैंने बोला था जैसा मनशिला, पलाश के पत्ते, तुलसी के पत्ते, दालचीनी और सूंठ के द्रव्यों को मिलाकर मनशिला अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ये मनशिला का धूमपान है ना, ये यौगिक काल से है, यौगिक काल से। मतलब स्वामी समर्थ या साईं बाबा या गजानन महाराज, इनमें भी उन्होंने धूमपान से काश श्वास के व्याधि ठीक किए थे, ऐसा कहा गया है। तो उधर ही उन लोगों ने जो धूमपान किया था उसमें मनशिला रहेगा, क्योंकि मनशिला, ज्येष्ठमध, इलायची, वचा ऐसे वनस्पतियों का उसमें धूमपान में करके उसको गीला करके उसको जला के उसका धूमपान करने के बाद दुग्ध पान करने को बोला है उन्होंने, या गुड़ का पानी पीने को दिया जाता था, क्योंकि वो इतना जलता था, छाती में बहुत जलता है। जब उसका धूमपान आप करेंगे उतना तीखा रहता है, वो अंदर के अल्वियोलाई के तक के जो कफ है इंटरस्टिशियल का, उसको वो जला देता है। और उसके बाद वो गर्मी इतनी बढ़ती है शरीर के अंदर कि आंखें लाल हो जाती है, पेशाब जलन युक्त होता है। वो कम करने के लिए उन्होंने चीनी का शरबत, ईख का रस, गुड़ोदक का पान करने को बोला है। आगे उन्होंने धूमपान में मनशिला और वटशृंग, वड का, बरगद के पेड़ के वड का जो पत्ता का जो कोम होता है, इसको गीला करके उसका मिश्रण करके मनशिला, थोड़ा घी मिलाकर उसको जलाकर धूमपान करने के बाद मांस रस का पान करने को बोला है, ऐसा शतज कास में। ठीक है, तो ये धूमपान के बारे में जो अपना रह गया था वो भी हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम कास व्याधि का सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट